चार्लिन बनी बिहार की बहू। कहते हैं ना, प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता। इसकी खूबसूरत मिसाल फिलीपींस की चार्लिन और बिहार के अमृत श्रीवास्तव की प्रेम कहानी। देखिए सत्याग्रह न्यूज 24 के इस स्पेशल रिपोर्ट में। 7 समंदर पार से अपने प्रेम की डोरी को और मजबूत करने के लिए चार्लिन अपने परिवार के साथ मोतिहारी के चिंतावनपुर पहुंची, जहां हिंदुस्तानी रीति रिवाज से दोनों का भव्य विवाह संपन्न हुआ। होटल में हुई पहली मुलाकात बना जन्मों का बंधन। दूल्हा अमृत अपने प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं कि उनकी और चार्लिन की प्रेम कहानी की शुरुआत वर्ष 2022 में एक होटल में हुई थी, जहां दोनों एक ही होटल में अलग अलग ब्रांच में काम करते थे। चार्लिन को पहली बार देखते ही मेरा दिल धड़क उठा, लेकिन अपने जज्बातों को बयां करने में हमें पूरा 1 साल लग गया। जब हिम्मत जुटाकर मैंने अपने दिल की बात चार्लिन के सामने रखी तो उसने स्वीकार कर लिया। फिर घर वालों से विदेशी लड़की की शादी करने की बात करने की हिम्मत नहीं थी। पिताजी का डर था। फिर अपने प्यार को शादी के मुकाम तक पहुंचाने में अपने छोटे भाई पंकज की मदद ली। हम दोनों का मिलाने में उसका अहम भूमिका रहा। हम दोनों को परिवार को मनाने में पूरा सहयोग भाई ने किया और दोनों की शादी की राह आसान बनाई। हम दोनों शादी वर्ष 2024 में ही करने वाले थे। इस बीच मेरे पिता उमेश श्रीवास्तव का देहांत हो गया। इस वजह से 1 वर्ष तक के लिए शादी टल गई। उसके बाद आज हम दोनों परिवारों की रजामंदी से मोतिहारी के एक निजी विवाह भवन में ग्रैंड विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी रस्म रिवाज के साथ दोनों विवाह बंधन में बंध गए। अमृत बताते हैं कि शादी की सजावट से लेकर हर रस्म की तैयारी चार्लिन की पसंद के अनुसार की गई है। समारोह में दोनों परिवार और रिश्तेदारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस अनोखे मिलन को यादगार बना दिया। फिलीपींस की 28 वर्षीय युवती चार्लिन शरण चकिया ब्लॉक के चिंतावनपुर निवासी उमेश प्रसाद श्रीवास्तव के 33 वर्षीय पुत्र अमृत शरण से 7 फेरे ली। इस यादगार पल के वक्त चार्लिन के पिता मैग्नोलिया, माता रोमेल, दादी यूनाइस और अमेरिका के सेंट फ्रांसिस नामक स्थान से उसकी मौसी बिलान वेरा शादी में शामिल हुई। चार्लिन की मां रोमेल ने नमस्ते कर पहले स्वागत किया, फिर बताया कि अपनी बेटी की शादी करने के नाम कैसा लग रहा है। इंडिया के लोगों की खूब तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ का संस्कृति और समाज दोनों बहुत अच्छा है। शादी के एक एक पल को हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। विदेशी दुल्हन पा अमृत की मां का खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में आ रही विदेशी दुल्हनिया को लेकर अमृत की मां अनीता श्रीवास्तव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने बेटे के इस पसंद को लेकर काफ़ी खुश थी। चार्लिन ने बताया कि उसकी मुलाकात दुबई के एक होटल में हुई थी, जहां दोनों काम करते थे। उसके बाद दोनों को प्यार हुआ, फिर शादी की। दोनों को एक दूसरे में कल्चर पसंद आया। सुनील क्या कुछ कहते हैं, दूल्हा और दुल्हन। लव स्टोरी हम लोगों का 2022 में शुरू हुआ। कहीं पे मिले थे किसी मीटिंग में और उसके बाद कोइंसिडेंटली फिर यूएई में इनका जॉब का हुआ। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में थे। मैं देखता भी नहीं था इसकी तरफ, ये भी मेरी तरफ नहीं देखती थी। फिर बाद में कनेक्शन हुआ और धीरे धीरे बातें शुरू हुई और 1 साल बहुत दौड़ाया इसने पीछे मेरे को, कुछ बोला नहीं। भाग भाग के फिर एक दिन मैंने अपने भाई को बोला, पंकज को, कि एक ऐसी लड़की मिली है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। तुम लोग इतने दिन से परेशान हो कि शादी करो। फिर फ्लावियन को बोला, है मेरा दोस्त है, ये दुबई में है, सब मेरे दुबई वाले फ्रेंड हैं यहाँ पे जितने भी खड़े हैं आगे पीछे, कि ऐसा कुछ हुआ है। तब तक मैंने अभी तक लड़की को कुछ बोला नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ या फिर मैं उसको प्रपोज कर रहा हूँ। तो पता नहीं था कि उसके पास बॉयफ्रेंड भी है कि नहीं। तो फिर बाद में एक दिन करेज करके बोला और उसके बाद वीडियो कॉल पे बात कराया। मेरे फादर उस समय ज़िंदा थे, ये उनका पिक्चर है, मैं लेके आऊँ। हाँ, तो उन्होंने देखा और इन्होंने देखा तो मेरी तो फट रही थी पापा और माता जी के सामने ये बात को करने में। तो मेरा भाई मीडिया है तो इसी में सारा बात करता हूँ। तो इसने बोला, मैंने इसको बोला कि ये सब कुछ अलग है और मैं प्योर बिहारी, प्योर देसी, तो ये सब कुछ कैसे होगा। तो फिर इसने बोला कि कोई बात नहीं है, आपको जैसा चाहिए तो ऐसा मिला है, पहले तुम ये कंफर्म कर लो कि वो हाँ बोल रही है ना बोल रही है। तो उसके बाद मैंने प्रपोज किया, उसने हाँ बोला। फिर मैंने इन लोगों को कन्विंस किया, उसके बाद पापा भी मान गए, माता जी भी मान गई। उसके बाद पिछली साल शादी होना था बट पिताजी का डेथ हो गया था तो नहीं हो पाया। तो इस
1 साल। कैसा लग रहा है अभी अपने चंपारण में आई है दुल्हनिया आपकी 7 समुंदर पार, तो क्या कहना उनको ऐसा लग रहा है कि शादी में इतने लोग क्यों आते हैं। दूसरी चीज उनको ऐसा लग रहा है कि शादी में इतना जो रिचुअल्स होता है, विधि व्यवस्था, पूजा पाठ क्यों होता है। शादी 2 लोगों को करना है, शादी करो, 4 लोगों को खाना खिलाओ और खुश रहो। बट थैंक गॉड कि उनको बॉलीवुड का मूवी देख देख के एटलीस्ट पता है कि शादियों में, खासकर हम हिंदू हैं, हम प्योर हिंदू हैं, इसमें कितना प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, मतलब कितने स्टेप्स होते हैं कि क्या क्या करना है, तो सब कर रही हैं। अभी 10 बार मेरे को फ़ोन आया उनका कि मेरा मेकअप ख़राब हो गया, मेकअप कम हो गया और तुम लोग लेट हो गए, और मैं पहली ऐसी दुल्हन हूँ जो दूल्हे का वेट कर रहा है। एक्चुअली दूल्हा वेट करता है दुल्हन का, तो बड़ी मुश्किल से मैं कन्विंस करके आया हूँ। तो मैं उनके लाइफ में मिस्टर डॉक्टर हूँ। उनकी पूरी फैमिली जब वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, एक्चुअली सबसे छोटी है अपने घर में, और इसका अपब्रिंगिंग यूएस में हुआ है, तो इसका इतना पैम्परिंग है कि कुछ भी हो तो ये बारूद डालती है, बम फोड़ती है घर पे। तो इन सब घर वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये हेडेक को अमृत संभाल रहा है। ठीक है, तो वो चाहे उसका जो भी गुस्सा है, 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में प्यार, और जब पता चलता है कि नहीं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो खाली मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। अभी भी वो वेट कर रही है, बोलते जल्दी आओ, जल्दी लेके जाओ, इतना लेट क्यों लग रहा है। 5 घंटे से मेकअप करके बैठी है, हम सब लेट कर रहे हैं। Behind getting married you can do marriage in Christian culture as well. Now, why did you decide to get married in Indian culture? No, we decided to get married in India because also I accepted Amrit's culture and we respect each other's culture and tradition. So we decided to get married here in India. इन दोनों की कैसे मुलाकात हुई? अभी तो बताई कि वो होटल में एक साथ काम करते थे, आप सुने नहीं, कैसा बता रही, पूरा कहानी बताई।